राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? सबसे हल्का मंत्र पहले हमें बता दे तो पावरफुल हम बता दें। भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है। नहीं, भगवान का सब नाम समान है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र हैं, अनंत ग्रंथ हैं, अनंत पंथ हैं, सब समान हैं, क्योंकि भगवान भगवान है। इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल हैं, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपें ना तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपें, इसी से पावरफुल हो जाएंगे हम। जप के तो देखो, केवल भगवान का नाम जप के देखो आपके अंदर कितनी अपार सामर्थ्य आ जाती है। नाम जप, भगवान के सब नामों में समान सामर्थ्य है। अवनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुंचे और हम अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरे कर्तव्य परायणता से नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और शुद्ध बुद्धि ही ठीक आचरण करवाती है। न्यायाधीश ठीक हो तो न्याय ठीक होगा। न्यायाधीश बुद्धि है, इस पूरे शरीर में निर्णयात्मक फाइनल करने वाली बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध, तो अगर बुद्धि शुद्ध है तो वो ऐसे ही आचरण कराएगी जिससे सबका मंगल होगा, जिससे सबको सुख पहुंचेगा। पर बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमें नाम जप की आवश्यकता है, और नाम जप करने के लिए हमें भोजन पवित्र की आवश्यकता है। अगर भोजन पवित्र है, नाम जप चल रहा है, तो हमारा विचार पवित्र होगा। विचार पवित्र होंगे तो हमारे आचरण अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे तो सबको सुख मिलेगा। चाहत। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने पर भी अगर आनंद और प्रेम नहीं आ रहा तो महाराज जी, तो पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। चिंता मत करो, वो फ्री नहीं जा रहा, वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो काम अपना कर रहा है। आपके अंदर जो जलन है, जो अशांति है, वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहाँ नाश हुआ तो आनंद आ जाएगा, फिर एक नाम में भी रोमांच हो जाएगा। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक बिल्कुल रूखा सूखा हृदय रहता है, मन भागता रहता है। नाम जपो तो खींचना पड़ता है, और जब उसी खींच खींच कर जपते जपते जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद आ जाए। फिर तो रो रो करके प्रेम में डुबो डुबो कर राधा राधा, आंसू चल रहे राधा राधा, वो विकल होता जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी पाप नष्ट हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, वो आनंद देने वाला ही है, वो परमानंद प्रदान ही करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा नाम। नेहा त्यागी जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है, जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो? क्या हमारे जप से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है, ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जिह जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश,
धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया। माता पिता हैं वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सा तरति सा लोकांतार्यति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करे। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं। गुरविंदर कौर भाटिया जी, प्रयागराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का नित्य पाठ करती हूँ। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है और आप श्री के श्रीमुख से भी सुना है कि हमेशा प्रभु का सिमरन करो, संतों के प्रति सेवा भाव रखो। मेरा सवाल है कि घर गृहस्थी वाले प्रभु का स्मरण करते हैं तो एक ध्यान अंदर से रहता है कि प्रभु हमारे परिवार की पर दृष्टि रखिएगा, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा। महाराज जी, ये अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है। हम किससे कहेंगे जब हमारे वही सब कुछ है, तो हमारा जो परिवार है उसकी पूर्ति के लिए हम धन की भी आकांक्षा उन्हीं से करेंगे, और उस परिवार की रक्षा के लिए, संकट निवृत्ति के लिए भी हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो इसलिए ऐसा करना अनुचित नहीं है, करना ही चाहिए। क्योंकि हमारा परिवार है, गृहस्थी में है, तो हमारा परिवार सद्बुद्धि वाला बने, स्वस्थ रहे, हमें ऐसा धन मिले जिससे हम अपने परिवार का पोषण कर सकें। ये चाह तो हमें बनी ही रहेगी, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारा परिवार है, ये तो चाह रहेगी और रहना भी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वो एक निष्काम भक्ति इस भक्ति के ऊपर जागृत होती है, वो इसका फल होगी। जब वो भक्ति जागृत होगी तो सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेते हैं और वो निष्काम हो जाता है। उसके अंदर कोई कामना नहीं होती, आगे से आगे भगवान सब परोसते रहते हैं उसको जो जरूरत होती, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जो जरूरत होगी, हम ऐसा देखते हैं कि जैसे हमें जरूरत है 10 रुपया की, तो 11 रुपया आ जाएंगे। 10 की चिंता तुम्हें नहीं करनी, एक एक्स्ट्रा आ गया है कि 10 तो काम में प्रयोग कर लो, एक अपने विश्वास के लिए रख लो कि 10 की जरूरत थी, 11 मालिक ने दे दिए। तो ऐसा जब हम अनुभव करने लगते हैं तो अपनी कामनाएं शांत हो जाती है कि यार कामना क्या करना है, भगवान अपने से आप पूरा कर रहे हैं। पर ये उच्च कोटि की भक्ति है। अभी हमारी जो भक्ति है वो कामना वाली है, तो हम जो भी कामनाएं करें केवल प्रभु से करें। और सही बात, हमारी रक्षा और हमारी कामनाओं की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं। ये संसार स्वयं भिखारी है, ये क्या कर सकता है? जिससे तुम मांग रहे हो वो भी मांगने वाला है, जिससे तुम मांग रहे हो वो भी मांग रहा है, उसके अंदर भी कामना है, तो वो हमें क्या तृप्त कर सकता है? तृप्त तो वो कर सकता है जो जगत का मालिक है, इसलिए हमें उसी से मांगना चाहिए। वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वामी है, हम उससे मांग सकते हैं। पर मांग तभी पूरी होगी जब 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारा अनुष्ठान जोर का होगा, भजन तो पूरी होंगी, या भाव जोर का होगा। भजन भी नहीं है लेकिन भाव लग गया कि प्रभु अब तुम ही बचा सकते हो, तो निश्चित चमत्कार हो जाएगा। जैसे द्रौपदी जी का अंतिम भाव जुड़ा कि अब तो कोई रक्षा करने वाला नहीं, तो गोविंद वस्त्र बन गए, भगवान उनके वस्त्र ही बन गए। जब गजेंद्र को पता चला कि अब की झटके में गिरा मुझे डुबो देगा, तो हरि, तो भगवान उसी समय आकर के जब बिल्कुल एक तार कनेक्शन होगा तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। भगवान का फोन नंबर क्या है? भाव। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव पूरित टेर ही, टेर माने पुकारना, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। जब सब जगह से आशा विश्वास खत्म हो गया और एकमात्र भगवान का, तो चमत्कार प्रकट हो गया। जीवन में वही भक्त आगे बढ़ पाता है जब उसे भगवान की कृपा का अनुभव होता है कि इतनी बड़ी कृपा, मुझे इतना दुलार भगवान कर रहे हैं। तो ये तभी होगा जब केवल भगवान का आश्रय होगा। किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय तो चंद सहयोग कर सकता है, लेकिन हमें पूर्ण निष्काम भगवान बना सकते हैं।
आपने दो तरीके बताए, एक था अनुष्ठान और दूसरा भाव। महाराज जी जैसे आपके श्रीमुख से सुना है कि भजन खर्च होता है, तो खर्च अनुष्ठान वाले में हमारा भजन जाएगा और भाव वाले में? ये रहे, भाव में तो डायरेक्ट कृपा होगी, वो अलग सिद्धांत हो गया। जैसे एक है कि रुपया दे करके दुकान से खरीदना, और एक है कि दुकान वाला हमारा संबंधी, हमारा पिता है, हमारा भाई, हमारा, तो वो फ्री मिल जाएगी। तो भाव में संबंध बनता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश जो जीव है वो अपने अंशी भगवान से पुकार कर कह रहा कि अब आपके सिवा कोई नहीं, तो वो वहाँ भजन की बात नहीं रहेगी, वहाँ भाव की बात है। भाव से सीधा कनेक्शन की पूर्ति होगी। मेरा बेटा चला गया महाराज जी। क्या कह रहे हैं? बेटा चलेगा कह रहे? अब इसका नाम मृत्यु लोक, बेटा जाएगा, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, ये तो जाना पड़े। देखो हाँ, ये तो धैर्य रखना पड़े। इसका नाम क्या है जानते हो? इस लोक का नाम मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी, ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना है, हम सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। यहाँ से जाना पड़ेगा, अच्छे काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो। मरना तो है ही यार, मरना तो पता नहीं किस सेकंड में है, सेकंड में मृत्यु। न कोई पीड़ा, न कोई कुछ, ऐसे बस दिल फेल हुआ, खत्म के। कोई बहुत बड़ी मशीन थोड़ी है, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। जैसे पत्ते में बूंद जो हिलगी है वो कब गिर जाए कोई पता नहीं, ऐसे हम कब मर जाए कोई पता नहीं। आज मिले तो सौभाग्य, कल मिलना हो कि ना हो, कब कौन कहाँ बिछड़ जाए कुछ पता थोड़ी है। इसलिए नाम जप करो, रो मती, सबको जाना है, सबको जाना, कोई नहीं बचेगा, तुम भी जाओगी। नाम जप कर लो। अब जो अपने रिश्ते नातेदार मर रहे हैं उनके लिए नाम जप करके दो, उनका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो। रोने से काम नहीं चलेगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो जीव गया, मान लो पुत्र है गया, अब वो गया, तुम्हें थोड़ी याद करें। तुम यहाँ माथा फोड़ लो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी यात्रा में गया, उसको किस योनि में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, को वो नहीं जानता। जैसे पूर्व जन्म में हमारे माँ पिता परिवार थे, हमको कोई ज्ञान नहीं, इस जन्म में कोई ज्ञान नहीं, ऐसे अब जहाँ शरीर छूटा तो अब उसको थोड़ी कि मेरी माँ रो रही, वो तो गया, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हम नाम जप करें, वो नाम जप अपने पुत्र को भी दें और हम भी शांति से रहें। हमारा भी शरीर छूटेगा तो कमाई कर लो नाम जप की, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। करिश्मा जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी क्या बिना दीक्षा के श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं और हमेशा अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए और उसको आचरण में उतारिए। अंकिता जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, असल में कृपा का स्वरूप क्या है? क्या प्रतिकूलता के समय प्रभु का स्मरण होना कृपा है या उनका अनुभव हो रहा है यही कृपा है? भगवान के नाम में प्रीति होना कृपा, भगवान के भक्तों का दर्शन होना, उनके पास बैठना, संभाषण करना कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलना भगवान की कृपा। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जप होता है, और जो नाम जप करते हैं वो भगवान के कृपा पात्र हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन अति रम्य। वृंदावन आना, वृंदावन में दर्शन करना, वृंदावन में बैठना, ये सब श्री किशोरी जी की कृपा। तो हमें मनुष्य जन्म कृपा से मिला, साधु संग कृपा से मिला, नाम जप कृपा से मिला, भगवत धाम कृपा से मिला, ये कृपा है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता ये पाप और पुण्य के परिणाम से प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों परिस्थिति में हम भगवान का नाम स्मरण करें तो हम भगवान के कृपा पात्र हैं। अनुकूलता में भोगों में फंसकर भगवान का विस्मरण हो जाता है, प्रतिकूलता में विपत्ति और दुख ऐसा पीड़ित करते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये कच्चाई है। हम इतने पुष्ट बने कि हमें चाहे जितना सुख मिले भगवान को भूले ना,
चाहे जितना दुख मिले हम भगवान के स्मरण में रहें तो हम कृपा पात्र हैं। तो ये मानव जीवन की सार्थकता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हम अच्छे आचरण वाले बने, हम दूसरों को सुख देने वाले बने। यही मानव जीवन की कृपा है, यही भगवान की कृपा का फल है। महाराज जी, ज्यादातर भजन करने वालों के जीवन में ही प्रतिकूलताएं क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि उनका पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति होनी है। अनेक जन्मों के पापों का नाश करके अब आखिरी जन्म है, भगवान का साक्षात्कार होना है, भगवान का साक्षात्कार होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा उनका बहुत बड़ा हिसाब थोड़े थोड़े में भोगवा कर उनको पावन कर दिया जाता है। इसीलिए प्राय बड़े बड़े संतों को भी बड़े बड़े कष्ट देखे गए। जी। सतपाल बंसल जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता जी में लिखा है कि कर्म करो उसके अनुसार फल मिलेगा। महाराज जी, दूसरी तरफ ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ही जपो, मेरा ही ध्यान करो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज जी, अलग अलग। हाँ, तो कर्म फल से मोक्ष थोड़ी मिलता है, कर्म से मोक्ष थोड़ी मिलता है। अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। शुभ कर्म का फल सुख होता है सांसारिक, अशुभ कर्म का फल दुख होता है सांसारिक। लेकिन मोक्ष तो भगवान की शरण में होने से होगा। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप, भगवान की आराधना, यह हमें शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त करके आनंदमय, परमानंदमय, विज्ञानानंदमय, अखंडानंदमय, प्रेमानंदमय बना देती है। तो भगवान की आराधना अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म। और पाप और पुण्य दोनों से अलग भगवान का भजन का मार्ग है, जो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। जब तक पाप शेष रहेगा तब तक नरक भोगना पड़ेगा, जब तक पुण्य शेष रहेगा तब तक स्वर्ग भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों शेष रहेंगे तो उनसे मिश्रित होकर मनुष्य देह की प्राप्त होती है। न पाप न पुण्य तो भगवान को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। नम्रता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बनाएं कि संत हमें अपना मान लें, या संतों के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान की शरण होकर खूब नाम जप करो। हम पूरे जीवन का अनुभव कहते हैं, यदि भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। भजन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए आपको। खूब भजन करो, भजन से ही सारे सद्गुण प्रकट होते हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम नाम का आश्रय लिया तो महान हो गए। बिल्वमंगल जी कृष्ण नाम का आश्रय लिया, महान हो गए। अपने लोग राधा नाम का आश्रय लिया तो देखो, आप लोग कृपा करके दर्शन देने आते हैं। नाम का प्रभाव, केवल नाम। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। यदि हम नाम जप करें तो जब हमें भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे। देखो, कहा है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का, परिवार का, पति पत्नी, सुख संसार, इन सबको बचपन से छोड़कर भगवान के लिए चले तो आज प्यार ही प्यार देने वाले हैं। भगवान इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं। यदि हमने संसार से प्यार नहीं किया तो मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहा है, तो वही आपको भी प्यार कर रहा है। पर आप भगवान से विमुख होकर के संसार में फंस रहे हैं। अगर आप नाम जप करें तो आपके अंदर ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे कि भगवान आपको प्यार करेंगे। और जब भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे आपको। संत, महात्मा, बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त, ऋषि मुनि, सब। जामवंत जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे नाथ, आप जिस पर कृपा कर दो तो देवता, ऋषि, मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे
जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो चराचर जगत प्रसन्न हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मीनाक्षी शर्मा जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरि श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे कि आप बोलते हो कि स्वाध्याय करना चाहिए, हमारा भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। अभी मैं योग वशिष्ठ पढ़ रही हूँ, उसमें भक्त लीला का एक अध्याय है कि वो सरस्वती माता जी की भक्त होती है और उसके पति राजा पद्म की जब मृत्यु होती है तो वो सरस्वती माता का आवाहन करती है, तो वो लीला को चिदाकाश, चित्ताकाश, चिन्मयाकाश और भूताकाश के बारे में बताती है। महाराज जी ये क्या आकाश? असल बात तो कोई कथा नहीं है, वो अपने ही शरीर की बात है। चित्ताकाश अंदर चित्त है ना, जैसे आप देखो स्थूल शरीर सो गया तो भूताकाश खत्म, अब जो स्वप्न होता है वो कहाँ होता है? वो चित्ताकाश में होता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो समझ पाओगे, नहीं तो योग वासिष्ठ ज्ञान ग्रंथ है, वो कोई भगवान की लीला कथा वाली बात नहीं है, वो ब्रह्मबोध के लिए है। उसमें जो सरस्वती जी लीला को उपदेश कर रहे हैं वो कई जन्मों का दृश्य दिखा रहे हैं। देख, पूर्व जन्म में तू यहाँ थी, पूर्व जन्म में ये राजा था, पूर्व जन्म में उसके तीसरे जन्म में ये था, उसके चौथे जन्म में था, उसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो चित्ताकाश जब आप स्वप्न में देखते हैं तो चित्ताकाश में ही देखते हैं। जब एकांत में आप बैठते हैं तो आप चित्ताकाश में ही सब कल्पनाएं देखते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? ये ज्ञान की बात है। जैसे हम शयन किए हुए होते हैं तो स्थूल शरीर सोया होता है तो हमारा भूताकाश खत्म हो जाता है। अब हम अंदर जो देखते हैं नया संसार स्वप्न में, वो चित्ताकाश में देखते हैं। इसके बाद जब चित्ताकाश का भी नाश कोई कर दे तो फिर दिव्य लीला प्रकट होती है, वो चिन्मय आकाश। उस चिन्मय आकाश में चिन्मय लीला होती है, उसका परिचय नहीं प्राप्त हो सकता जब तक साधना नहीं होती। तो ये जो भूताकाश है, चित्ताकाश है, चिन्मयाकाश को चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश में सारी भगवान की लीलाएं होती है, रामावतार की लीला, कृष्ण अब भी हो रही है। इसी समय अनंत ब्रह्मांड है, किस ब्रह्मांड में भगवान की कौन सी लीला हो रही, ये बैठे, ये सिद्ध पुरुषों का ज्ञान योग का वर्णन है, वो कोई साधारण कथा नहीं है। जो लीला सरस्वती जी की है वो कथा नहीं है, वो इसी पूरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अपने ब्रह्म स्वरूप, इसका वर्णन है। उसमें रति कराने के लिए वो कई जन्मों के दृश्य दिखा देती है सरस्वती जी। देख, इस जन्म में तो इसकी पत्नी हुई, इस जन्म में तो यहाँ थी, इस जन्म में तो ये पिता थी, इस जन्म में तो ये थी। वो जब पूरा दिखा देती तब उनको वैराग्य होता है, अरे मैं तो व्यर्थ में माया में फंसी हूँ, तब उनको ब्रह्मबोध कराती सरस्वती जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप दिल के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। महाराज जी आपने बताया कि जैसे कि आप बताते हैं कि एक बार कोई पुरुष किसी अन्य महिला को किसी अवस्था में देख लेता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, पर डॉक्टर होते हुए महिला मरीजों की जांच करनी पड़ती है। अगर बिना किसी कुभाव से ये सेवा मानकर किया जाए तो इसका कोई हानि तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अलग अलग पॉइंट हैं। हम किसी को गलत ढंग से देखते हैं तो एक अलग बात होती है, और उन्हीं द्वारों पर रोग हो जाए तो डॉक्टर उन्हीं द्वारों का ऑपरेशन करता है, तो वो कोई उसके लिए पाप या उसकी मनोमालिन्यता थोड़ी है, वो तो उसकी रोग निवृत्ति के लिए है। मान लो शरीर है, किसी भी अंग में कुछ ऐसा हो सकता है तो उस अंग के हमारे जो रोग निवृत्ति के ज्ञान हैं उनके द्वारा हम उसे गंदी भावना से नहीं देखते। अच्छा, जैसे मानो अंग प्रत्यंगों में या प्राइवेट पार्टों में रोग हो जाते हैं तो उनको कोई काम थोड़ी सताता है, उनके अंदर कोई गंदा भाव थोड़ी आता है, और गंदा भाव आवे तब तो बहुत ही निकृष्ट बात है, फिर मंगल नहीं माना जाएगा। गंदा भाव ना आते हुए, अब जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में है, चाहे स्त्री का ऑपरेशन हो चाहे पुरुष शरीर का ऑपरेशन हो, उस समय पूरा डॉक्टर का बैच ही उसके जीवन का रखवाला होता है, पूरे शरीर का रखवाला होता है, क्योंकि उसके घरवाला तो कोई अंदर जा नहीं सकता। क्यों? घरवाला तो कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा नहीं सकता, वो डॉक्टर और डॉक्टर का परिकर ही जाने कि अब वो क्या देखता है, क्या करता है, क्योंकि जो मरीज है वो तो बेहोश हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अब आप डॉक्टर जन उसके रखवाले हैं, पूरी जिम्मेवारी आपकी है, जहाँ जो ऑपरेशन करना है जैसा वो आपकी जिम्मेदारी। आप वहाँ क्या करते हैं वो सबसे बड़ा डॉक्टर देख रहा है।
भगवान। जो आप कर्म करेंगे वही आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप वहाँ कोई गलत हरकत करते हैं तो वो आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगी। आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, क्योंकि मरीज बेहोश, उसके शरीर का रखवाला कोई परिवार का है नहीं और आप ही पूरी जिम्मेवारी की हो। तो हमें लगता है 1000-2000 डॉक्टर में किसी एक की ऐसी मनोमालिन्यता हो तो नहीं कह सकते, नहीं, बकाया बड़ी ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव किया जाता है और वो भगवान की पदवी प्राप्त करता है। लोग कहते भी डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। वो इसीलिए माना जाता है कि वो पूरी ईमानदारी से बर्ताव करता है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियों में ये कोई पाप नहीं है, ये मनोमालिन्यता ही पाप है। जैसे हम मन को मलिन करके किसी स्त्री को देखते हैं, और ऐसे तो हम अपनी बहन को भी देखते हैं, बेटी को भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं, तो हमारे अंदर मनोमालिन्यता थोड़ी आ जाती है। अगर हम अपनी माँ बहन के समान अन्य माताओं बहनों को देखें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम गलत दृष्टि से देखेंगे तब वो पाप हो जाता है, जब हम गलत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप खूब सेवा करो, उसमें कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर स्मिथ कौर जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं। महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ से बाहर आकर सब भूल जाता है। बच्चों का डॉक्टर होने के कारण उनका जन्म होने पर माता पिता से भी पहले उन्हें पकड़कर उनके स्वस्थता की जांच का सौभाग्य मिलता है। उस दौरान उस बच्चे को राधा नाम या प्रभु का नाम सुनाने का महाराज जी क्या महत्व होगा? क्या उसको नाम यदि आप उसे राधा नाम, भगवान नाम सुनाते हैं तो पहला संस्कार उसके अंदर जो पड़ेगा वो जीवन में बहुत प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। आप धन्यवाद की पात्र बनेंगे यदि बच्चा को कान में भगवान नाम सुनाएंगे। ये आपको बहुत बड़ा दान होगा, क्योंकि सृष्टि में प्रथम आगमन पर उसके कान में भगवान का नाम पड़ा। भगवान का नाम जरूर सुनाइए, उसका परम मंगल होगा। वो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बन सकता है, यदि पूर्व के ज़्यादा पाप ना हुए तो। अगर वो संस्कार उसके अंदर बैठ जाएगा वो धर्मात्मा पुरुष बन जाएगा। और ऐसे ही महाराज जी प्राण त्यागते समय भी कुछ बच्चे ऐसे आते तो उनको भी नाम बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम समय में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पा रहा है, भगवत स्मरण करने की क्षमता होती है, लेकिन जब मृत्यु की दशा आती है तो क्षमता खो जाती है, तो यदि हम उसके कान में नाम सुना देते हैं तो जो स्मरण करने का फल है वही श्रवण करने का फल है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जरूर सुना देना चाहिए। आसपास अगर किसी के प्राण निकल रहे हों, पशु पक्षी के भी, तो जाके राधा 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 राधा, निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी, कभी कभी जब प्रश्न पढ़ते हैं या समाज में देखते हैं महाराज जी, इतना ज्यादा बढ़ गया है महाराज जी, स्कूल आदि में, कॉलेज आदि में, मतलब दोस्ती मतलब केवल इसी पे निर्धारित हो गई है कि अंडा मीट दारू शराब ये सब। और ये सब महाराज जी कब, ये तो और बढ़ता ही जाएगा। क्या है कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो विदेश हैं, इनमें इन्हीं सब की बाहुल्यता है। वहाँ धर्म की तो कोई बात है नहीं। विदेशों का जो मूल उद्देश्य है वो भोग परायणता है। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे अच्छे भोजन पाओ। अच्छे अच्छे का मतलब कोई पवित्रता से मतलब नहीं है, उनकी जो भावना में अच्छा हो, और भोग को सजा के भोगो। आज इस घाटी पे जा रहे हैं, आज उस पार्टी पे जा रहे हैं, और अपने यहाँ धर्म से जीना है। अपने यहाँ होता है धर्म को लेकर के चलना है। तो हमें लगता है हम अपने देश की बात समझें, हम अपने उद्देश्य, और आप उसका परिणाम देखिएगा। यदि आप ये सब नहीं खाते पीते हैं तो आपका एक स्वस्थ जीवन रहेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। नहीं तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा वो मांस से नहीं बनेगा। मैंने
पहले ही मांस, लहसुन, प्याज आदि सब त्याग दिया है। अब शराब भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन दिल में एक लड़ाई चल रही है। ऐसा लगता है मेरे अंदर दो व्यक्ति हैं, एक कहता है सब त्याग दो, दूसरा कहता है कुछ साल बाद देखेंगे। मन में लड़ाई चल रही है। महाराज जी आपसे ये प्रार्थना है। दो होते हैं, कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। अंदर एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि आपको जोर कर रही कि छोड़ दो, कुबुद्धि कह रही यार अभी क्या, साल 2 साल फिर छोड़ देंगे। तो आप साल 2 साल जियोगे, गारंटी है। और अगर शराब पी करके मर गए तो नरक पहुंचोगे। तो छोड़ दो, आज से छोड़ दोगे? अच्छा, बिल्कुल। धन्यवाद। आप अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, स्वस्थ रहिए और सुखपूर्वक भगवान का भजन कीजिए। यही हमारे जीवन का लाभ है कि अगर एक भी आदमी सुधर जाए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं कि हमारा जीवन किसी के काम में आ गया। तो आज से शराब मत पीना और राधा 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 नाम जप करना। महाराज जी माहौल बहुत कह रहे, दोस्त, ऑफिस, घर, जगह, हर जगह चारों तरफ माहौल ऐसा है। लेकिन लंका के माहौल में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो हम भारत के ऐसे माहौल में भक्ति कर सकते हैं। लंका के माहौल में, लंका का माहौल, और उसमें भी भक्ति कर ली विभीषण जी ने। तो हम अगर जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चाहे जितने यार मित्र हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती बस यहीं तक की है। अगर आप कहते हो कि शराब पियो तो हमारे दोस्त, तो हम तुम्हारे कभी दोस्त नहीं। हमारा दोस्त भगवान है। फिर मस्ती से चलना है। हम ऐसे दोस्ती करेंगे जैसे हमने कोई कसम खा ली कि हम ये नहीं करेंगे, तो फिर हम कह देते कि हमने कसम खाई है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो यार कसम तोड़ो तो हमारी दोस्ती। तुम्हारे जैसे लाखों दोस्त अगर छूट जाते हैं तो भी हम कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एक कसम ही हमें बलवान बना देगी। तुम दोस्त तो बिगाड़ने वाले हो। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो बेविचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। आज वो प्यार से शराब पीना शुरू किया, कल आप नशा इतना आपको प्रेरित करेगा कि आपको पीना ही पड़ेगा, और परसों आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आपसे ऐसे गलत कार्य हो जाएंगे जिससे आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए इसे छोड़ दो। छोड़ दिया? महाराज जी एक चीज और हो गई है महाराज जी, आजकल भजन भी कर रहे हैं कि ठीक है नाम भी जप कर लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, शनिवार को शनिदेव का वो है, बट संडे को तो अपना ही दिन है। नहीं महाराज जी ये भी बहुत चल रहा है कि भजन भी कर रहे हैं और साथ में मांस, मदिरा, इसका भी सेवन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हम गंगा नहाया, इसके बाद नाले में लौट गए तो क्या फायदा हुआ गंगा नहाने का? गंगा नहाया और गटर के नाले में हम लौट गए तो फायदा क्या हुआ हमारा? गंगा नहाने का तो मतलब हम पवित्र रहें। जब हम छोड़ दिए, शनिवार को नहीं पाया, मंगल को नहीं पाया, तो हम हर दिन ना पाए। हम गंदे आचरण, अब रविवार को डट के पिया खाया तो मतलब क्या रह गया? ऐसा नहीं। छोड़ दो तो फिर पूरा छोड़ दो। आप खाते हो क्या? मानते है? छोड़ देंगे। हाँ यार छोड़ दो, हमारे पास आए। वैसे हमारे पास आने से लोग डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा। तो यार अब आ गए हो तो छोड़ दो। शराब आपने छोड़ी, मांस आप छोड़ दोगे आज से पक्का? हाँ तो बढ़िया। तो शरीर तो वैसे भी बलवान हो जाएगा यार। दंड बैठक मारो, शुद्ध देसी दूध, घी, ये चीज़ें अपने पास देखो। भारतीय फ्रूट है, आप सेव है, कितने ऐसे फल हैं जिनको फलों को खा करके हम अच्छे बलवान या काहे को पाप करते हो? किसी जीव, देखो अपने शरीर को काटो तो कष्ट होता है ना, तो किसी भी जीव को काट कर खाना उत्तम है। तो आज से छोड़ दिया पक्का? हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की? ठीक है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुधार की तरफ चल रहे हो, आप अच्छे मार्ग की तरफ चल रहे हो। अगर आप देखना 1 महीने में अगर आप अच्छा भोजन पाएंगे, घी पाएंगे, तो आपका शरीर कोई कमज़ोर नहीं हो जाएगा। आप ऐसे ही बलवान रहेंगे और ये गंदी बातें छूट जानी चाहिए। नहीं, इनका परिणाम फिर गलत होता है। मान लो आप बहुत स्वस्थ हो, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और सब फैल गया रोड में, शरीर क्या करेगा? कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमें लगता है भगवान के लिए हम जिएं,
अच्छे कर्म के लिए जिए। हर जीव जीना चाहता है यार, हर जीव जीना चाहता है। आप देखो ना, किसी भी जीव को देखो, हर जीव बचना चाहे। एक चींटी के भी पीछे ऐसे अंगुली लगाओ, वो भागेगी जितनी उसमें जान है, वो जीना चाहती है यार। मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, क्यों खाते हैं? क्या उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा? क्या इस भोजन के बिना जीवन नहीं चल पाएगा? तो हम ये कहते हैं मांस छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो और पराई स्त्री से भोग करना छोड़ दो, फिर आप जीवन देखो कितना बढ़िया जीवन होता है। आप मांस खाओ, मदिरा पियो, इधर उधर बहन बेटियों से गंदे आचरण करो, वो किस दिन का? अच्छा, ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। कितने ऐसे स्वस्थ पुरुष हैं सेकंड में प्राण चले जाते हैं, दिल फेल हो जाता है, बैठे बैठे ढनक जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम जप करो जिससे तुम्हारा मंगल हो। नाम जप करते हो? काउंटर है, आज ले लो और 1500 से शुरू करो, 1000 बार करो राधा 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 राधा, उसमें आ जाएगा। फिर 50,000 तक जाओ, राधा 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 राधा, और ये मांस छोड़ो, देखना तुम्हारा कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप कहते थे माला से नाम? माला से वो इसलिए जो घर बैठे हैं, जिनको समय है, लेकिन ऑफिस और आज सांसारिक कार्यों में माला बाधा पहुंचा सकती है, लेकिन काउंटर नहीं। अंगूठे में आए, 5 बार मारा तो 5 बार नाम हो गया ना, फिर जेब में डाल लिया। हमें 10 मिनट का टाइम मिला तो हम 100 बार नाम जप लिए। माला में ऐसा नहीं, माला में है कि पूरा 108 बार होगा तभी आपकी मानी जाएगी। तो हमें लगता है कि आधुनिक समय में हम आधुनिक यंत्रों के द्वारा नाम जप करें, जिससे हमारा नाम जप में अधिक प्रीति हो। माला एक सात्विक वस्तु है, घर बैठ कर के आसन में बैठकर जपो, कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते काउंटर का प्रयोग करें। राधा 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 आज आपको जन्मदिन है, या 4 साल है कि तुम्हारे पास आते आते ये जैसो आतो ना, और आज ही जैसो आयो है, हमें जमीन आसमान को भर के तुमने आप ऐसी कृपा करिए कि तुमने हमारा घर बदल दिया। 4 साल में पता ना, मैं कहना रही ना कि तुम वैद हो, ना कोई डॉक्टर हो, ना कुछ हो, पर ये ऐसो है गए हो कि ऐसा हो तो यहाँ यानी हम इतने, आज ही वही अमन है, आज ही जब तक तुम्हारे दर्शन ना करें ना, आज ही पानी भी ना पी पे उठ के, यानी बिल्कुल मतलब हम बदल दिए, घर बदल दियो, यानी नहीं बाबा आपने बदल दिया। राधा 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 আনে দিব তোকে
राधा 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 ভালো লাগে তোকে বলে দিলি সোজা সুজি রে বল না মনের কথা না লাজারে তুই না লাজারে তুই আমার স্বপ্নের রাজা আনবি কবে ব্যান্ড বাজা राधा 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 ভালোবাসি আমি মনে বলতে জানি রেখেছি গোপনে কত স্পেশাল তুই আমার জীবনে জানে শুধুই উত্তমই জানে ভালোবাসি আমি राधा রাধা राधा তুই আমার राधा জীবনে জানে শুধুই উত্তমই জানে राधा